कुरान ने नबी को उम्मी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। इधर देखो, कुरान ने नबी को क्या कहा? जोर से बोलो। उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, कुछ लोगों ने कहा उम्मी का मतलब अनपढ़। उम्मी का मतलब अनपढ़। अनपढ़ का मतलब जाहिल। अरे बोलो, अनपढ़ का मतलब जाहिल। तो कुछ लोगों ने उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा है। अनपढ़ लिखा भी है और अनपढ़ कहा भी है। हजरात एक बात बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए कि जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ, क्या वो अनपढ़ होगा? अरे जोर से बोलो, अनपढ़ होगा? हजरात कसम खुदा, जिसने मेरे रसूल को अनपढ़ कहा है, खुद अनपढ़ है, उसका बाप अनपढ़ है, उसका मौलवी अनपढ़ है, उसकी जमात अनपढ़ है, उसका बाप दादा पूरा खानदान अनपढ़ है। मेरा रसूल ऐसा आलिम है, ऐसा आलिम, आसमानों की खबर रखता है, जमीन की खबर रखता है, कायनात की खबर रखता है। मेरा रसूल ऐसा आलिम है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है, तुम्हारे बातिन को भी जानता है। रसूल अनपढ़ नहीं। अगर रसूल अनपढ़ होंगे तो रहबरी कैसे होगी? बोलो, रसूल अनपढ़ हो नहीं सकता। याद रखिए, जो अनपढ़ होगा वो रसूल नहीं हो सकता, और जो रसूल होगा वो अनपढ़ नहीं हो सकता। जिसने अनपढ़ कहा, उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई नहीं है। मेरी तरफ देखिए, उम्मी का मतलब क्या है? अब मुझसे सुनिए, उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। उम्मी का मतलब जिसका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। बोलो, जिनका दुनिया में, जोर से बोलो, कोई। उम्मी का मतलब ये है, अल्लाह ने जो नबी को उम्मी कहा, तो इसका मतलब ये है कि ऐ रसूल, आपका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। इधर देखिए, आपका कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, दादा मियाँ का कोई ना कोई उस्ताज है, इमाम साहब का कोई ना कोई उस्ताज है, सबका कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन नबी का दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। इधर देखो, नबी का उस्ताज या तो खुद अल्लाह है, इधर देख, या कोई दूसरा नबी हो सकता है। मगर मेरे नबी जिस वक्त तशरीफ लाए, उस वक्त कोई नबी नहीं, और मेरे नबी के बाद तो बोलो, नबूवत का दरवाजा बंद है, तो नबी के जमाने में कोई नबी नहीं, न मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। तो मानना पड़ेगा कि मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है, न तो जिब्रील है, न तो मीकाईल है, न तो इसराफील है, न कोई और फरिश्ता है, बल्कि मेरे नबी का उस्ताद खुद अल्लाह है। आम लोग नहीं है, और आम लोग नबी का उस्ताद नहीं हो सकता। अरे नबी का उस्ताद वली भी नहीं हो सकता। जोर से बोलो, नबी का उस्ताद, किसी भी नबी का उस्ताद वली भी नहीं हो सकता। तो आम आदमी कैसे हो सकता है? नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है, और उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है, और मेरा रसूल दुनिया में सीखने नहीं आया, दुनिया वालों को सिखाने आया। इसलिए नबी का कोई उस्ताद नहीं, बल्कि नबी कायनात वालों के उस्ताद है, सारी दुनिया के उस्ताद है, सारी मखलूक के उस्ताद है। तो नबी को उम्मी कहने वाला सबसे बड़ा, बोलो, उम्मी का मतलब अनपढ़ कहने वाला सबसे बड़ा पागल है। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ, अकीदा दुरुस्त रखो, जहां रहो सुन्नी बनकर रहो, जहां रहो अपने नबी से मोहब्बत करो, जहां रहो नबी की तारीफ करो। इधर देखो, अगर कोई करोड़ों मर्तबा हज कर ले, करोड़ों सजदे कर ले, करोड़ों मर्तबा कुरान खत्म कर ले, लेकिन नबी के खिलाफ एक लफ्ज भी जानबूझकर तौहीन का बोल गया, अरे बोलो, तौहीन वाला वर्ड अगर बोल गया तो वो सीधे चला गया जहन्नम में, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जन्नत में जाना है तो ईमान पुख्ता रखो। अच्छा, ईमान किसको कहते हैं मालूम है? इधर देखो, ईमान कहते हैं अल्लाह
रसूल पर पुख्ता यकीन रखना। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखने का नाम क्या है? जोर से बोलो, ईमान है। अल्लाह की जात पर पुख्ता यकीन रखना, अल्लाह के सिफात पर पुख्ता यकीन रखना, रसूल की जात पर पुख्ता यकीन रखना, रसूल के सिफात पर पुख्ता यकीन रखना, इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, ईमान है। लाख कुत्ते भूखते रहे, कुत्तों के भूखने से कभी कंफ्यूज ना हो। अगर कंफ्यूज हो गए तो सीधे जहन्नम में चले गए। मुसलमान और मोमिन उसको कहते हैं जो अपने अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखे, अपने रसूल पर पुख्ता यकीन रखे। लाख कौवे काए काए करते रहे, लाख कुत्ते भूखते रहे, कुत्ता भूखता रहे, भूखने दिया जाए, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपका ईमान चला गया। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। मुसलमान बनकर रहिए। अब मैं आपको तीसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं, इजाजत है? बोलो, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो? ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है? और बोलो, समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और हाथ नीचे करो। माशाअल्लाह। इधर देखिए, आप बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने आपसे 2 वादा पूरा किया है, तो बोलो उम्मी का मतलब क्या है? आप लोग अपने मुंह से बोलो। अल्लाह ने जो नबी को उम्मी कहा, इसका क्या मतलब है? जल्दी बोलो। जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, बल्कि जिनका उस्ताद सिर्फ, जोर से बोलो, अल्लाह ताला। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह ताला। तो आज के बाद से कोई नबी के उम्मी होने का मतलब अनपढ़ निकाले तो समझ लेना वो मुसलमान का बच्चा नहीं है, वो यहूदी का बच्चा है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में। अभी आपने 3 वादा मैंने पूरा किया। कई वादा? 2 वादा। अब तीसरा वादा, चलिए। तीसरा वादा, नबी हाजिरो नाजिर है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं नबी हाजिरो नाजिर नहीं है। मौलाना आपका साबित करेगा। बस जल्दी जल्दी सुनिए, बस 15 से 20 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। मेरी तकरीर बहुत कुछ लेकर जाएंगे। मेरे बाद आपके बंगाल के स्पेशल मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब है, जो बंगला जबान में तकरीर करेंगे, सलाम पढ़ेंगे, दुआएं देंगे, फिर आप यहां से जाएंगे। मेरी तकरीर को 15 से 20 मिनट बाबू लोग और बर्दाश्त करो। नबी हाजिरो नाजिर है। अच्छा, इसको मैं साबित करना चाहता हूं कुरान से भी, हदीस से भी, लेकिन जैसे मैं पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए। पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जोर से पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, इन्ना अरसलनाका शाहिदौ व मुबश्शिरौ व नज़ीरा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। रब फरमाता है, ऐ रसूल, जैसे हमने आपको दुनिया में रसूल बनाकर भेजा, मुबश्शिर बना, जैसे रसूल बनाकर भेजा, वैसे ही आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। अच्छा, शाहिद का माना क्या है? और बोलो, शाहिद का माना गवाह। हाथ उठाकर बोलो, शाहिद का माना, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, शाहिद का माना, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। शाहिद का माना क्या है? तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐ नबी, बेशक हमने आपको दुनिया में गवाह बनाकर भेजा। अच्छा, ये बताओ गवाह कौन बनेगा, जिंदा या मुर्दा? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, गवाह कौन बनेगा, जिंदा या मुर्दा? अच्छा, एक मिसाल लो, एक मिसाल लो। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं। मानकर चलिए किसी ने किसी को कत्ल किया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई। कहां पहुंचा? जोर से बोलो, जेल। जोर से बोलो, कहां पहुंचा? जेल। जेल से कहां पहुंचा? जोर से बोलो, कोर्ट। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है, सर ये कातिल है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो जज ने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है?
हाँ, तो वकील ने कहा 3 गवाह है। क्या कहा? वकील ने कहा सर मेरे पास 3 गवाह है। इधर देखिए, जज ने कहा तीनों गवाहों को पेश करो। तो वकील ने कहा सर एक गवाह अभी कोर्ट में हाजिर नहीं है, अमेरिका में है। एक गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं है, अमेरिका में है। और दूसरा गवाह 2 साल पहले मर गया है, मर चुका है। दूसरा गवाह 2 साल पहले मर चुका है, मिट्टी में मिल गया। और तीसरा गवाह अंधा है, अंधा। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उसकी बात मानेगा? जोर से बोलो, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा बे पगला वकील, तुझे मालूम नहीं कि जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है। जो आंखों से नहीं देखा वो गवाह नहीं बन सकता, जो कोर्ट में हाजिर नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता, जो मरकर मिट्टी में मिल गया वो गवाह नहीं बन सकता। तो हजरात, गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी है। जिंदा होना जरूरी है, हाजिर होना जरूरी है, आंखों से देखना जरूरी है। तो अल्लाह ने नबी को गवाह बनाकर भेजा है। अब आप सीने पर हाथ रखकर फैसला करो। कुरान से साबित हुआ कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे आज भी हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल गुलामों को देख रहे थे आज भी हम गुलामों को देख रहे हैं। मेरे मुस्तफा कल भी हाजिरो नाजिर थे आज भी हाजिरो नाजिर है। ये और बात है कि हम उन्हें नहीं देखते। हजरात, नबी को भी मौत आई मगर एक पल के लिए। बोलो, आपको मौत आती है बोलो हमेशा के लिए, लेकिन नबी की मौत किसके लिए है बोलो? सिर्फ एक पल के लिए है। इसलिए मौत आती है ताकि लोग उनको खुदा ना समझे। जोर से बोलो, ताकि लोग उनको खुदा ना समझे, क्योंकि जो खुदा है वो मौत से पाक है। जोर से बोलो, अल्लाह मौत से पाक। तो नबी को मौत इसलिए आई एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए, ताकि दुनिया को समझ में आ जाए कि नबी भी अल्लाह के बंदे हैं, नबी भी बोलो अल्लाह की मखलूक है। मगर इधर देखो, उनकी शान ये है कि तुम तो मरते हो हमेशा के लिए, लेकिन नबी का मरना एक पल के लिए है। कब्र में वो उसी शान से जिंदा है जैसे कल जिंदा थे। वो अपनी कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। इजाजत दीजिए तो मैं नमाज वाली भी हदीस सुना दूं और अजान वाली भी हदीस सुना दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि नबी की शान क्या है। इजाजत है तो बाबू लोग मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामात सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन व लम युक़म व लम यबरह सईद इब्न मुसय्यब व कान ला यारिफु सलात इल्ला बिहमहमतिल यस्माउहा मिन कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, 10 मिनट 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए ताकि सातों वादा जल्दी जल्दी पूरा कर दूं। इधर देखिए, ये तीसरा वादा चल रहा, और बोलो तीसरा वादा चल रहा है ना, जल्दी जल्दी सुनो। मैंने हदीस सुनाई मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो 545। सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, सईद बिन अब्दुल अजीज इस हदीस को बयान करते हैं, रावी हैं। क्या है, जल्दी बोलो। इस हदीस के रावी सईद बिन अब्दुल अजीज हैं। वो कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, कहां हमला किया, जोर से बोलो, मदीना शरीफ पर। इधर देखिए, जिन यजीदियों ने करबला वाले हुसैन को शहीद किया,
जिन यजीदियों ने फातिमा के बेटों को 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर करबला के मैदान में शहीद किया, उन्हीं यजीदियों ने मक्का की बेहुरमती की, मदीना की बेहुरमती की। करबला के वाकया के बाद मदीना वालों पर वो जुल्म ढाया कि इधर देखिए औरतों के साथ बदसलूकी की, मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में अजान बंद रही, नमाज बंद रही। 3 दिन तक कोई बोलो नमाज पढ़ने नहीं गया। हाँ, एक ताबईन है जिनका नाम सईद बिन मुसय्यिब है। सईद बिन मुसय्यिब वो 3 दिन तक मस्जिद के कोने में छुप कर बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। इसलिए नहीं निकले कि कहीं मुझको भी कत्ल न कर डाले। वो 3 दिन तक मस्जिद के कोने में छुप कर बैठे रहे। उनका कहना है कि 3 दिन तक मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया, लेकिन नमाज मैंने नहीं छोड़ी, नमाज मैंने हर वक्त अदा की। लेकिन नमाज कैसे पढ़ी सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन किस तरह से पढ़ी, नमाज मैंने किस तरह से अदा किया, वक्त को कैसे पहचाना, बाहर नहीं निकलता कि सूरज देख सकूं, रात में भी नहीं निकलता कि तारों को देख सकूं, मैंने वक्त का अंदाजा कैसे लगाया। सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक जो मैंने नमाज पढ़ी, सूरज को देखकर नहीं, वक्त कैसे लगा, वक्त का पता कैसे चला, बाहर तो 3 दिन तक निकला नहीं। न घड़ी का जमाना था, आज तो घड़ी का जमाना है, पहले तो घड़ी का जमाना नहीं था। पहले लोग साया देखकर वक्त का अंदाजा लगाते और रात में तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगाते। लेकिन सईद बिन मुसय्यिब 3 दिन तक मस्जिद से बाहर नहीं निकले। वो कहते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज अदा की, लेकिन किस तरह से अदा की सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। जैसे फजर का वक्त होता नबी की कब्र से मैं अजान सुनता, समझ लेता वक्त हो चुका है। जैसे जोहर का वक्त होता अजान सुनता, समझ लेता वक्त हो चुका है। जैसे असर का वक्त होता अजान सुनता, वक्त हो रहा है। तो इधर देखिए, मेरे मुस्तफा कब्र में जिंदा है, और सिर्फ मेरे मुस्तफा ही नहीं, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी दुनिया में आए उनको भी मौत सिर्फ एक पल के लिए आई है, वो भी अपनी कब्र में उसी शान से जिंदा है। इधर देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग कलमा क्या पढ़ते हैं? पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो, पढ़ो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा मतलब बयान करो, आप लोग मतलब बयान करो। कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय, अरे बोलो सिवाय, हाथ उठाकर बोलो, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, फिर अगला तर्जमा करो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हदीस तो सुना दिया, लेकिन आपका कलमा भी तो कह रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? हैं। अच्छा ये बताइए, मौलाना गुलाम रब्बानी जब तक जिंदा है आप क्या कहोगे? जिंदा है। लेकिन जब इंतकाल कर जाएंगे तो क्या कहोगे? हैं कि थे? अरे बोलो, क्या कहोगे? थे। अनवर साहब जब तक जिंदा है, बोलो क्या कहोगे? अनवर साहब हैं। लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कहोगे? थे। इमाम साहब, क्या नाम हुआ हजरत आपका? मौलाना खुर्शीद साहब जब तक जिंदा हैं आप क्या कहोगे? हैं। लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कहोगे?
थे, मौलाना थे, रब्बानी साहब बहुत अच्छे, बोलो रब्बानी साहब तकरीर करते थे, दिलबर साहब नात पढ़ते थे, अरे बोलो फला साहब बहुत अच्छी नात पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। तो देखो आदमी जब तक जिंदा होता है क्या कहा जाता है, बोलो है, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं तो क्या कहा जाता है, थे। अब आप बताइए, कल भी नबी के बारे में कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इधर देखिए आज भी कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और कयामत तक कहा जाएगा है। तो सिर्फ रसूल ही नहीं, इधर देखिए रिसालत के साथ साथ वो अपनी कब्रे अनवर में जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो, रिसालत के साथ साथ वो अपनी कब्रे अनवर में जिंदा है। जो नबी को मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है, उससे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में, जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी पर पुख्ता ईमान रखो, नबी की जात पर ईमान, नबी के औसाफ पर ईमान। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपसे चौथा वादा पूरा करूं, इजाजत है, या चौथा वादा बाद में जब फिर कभी आऊंगा, है ना, फिर कभी आऊंगा तो ये वादा पूरा किया जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोगों ने मुझको मौका दिया 1:30 बजे, जब सारी दुनिया सो गई तब मेरा नंबर आया। इधर देखिए, अगर मेरा बस चले, अगर लोग मुझसे पूछे कि हजरत जलसा कैसे चलाया जाएगा, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा, उलमा की तकरीर पहले कराइए, 12-1 बजे तक सारे आलिमों की तकरीर करा लीजिए, और 1 बजे के बाद बोलो शेर पढ़वाइए, बोलो 1 बजे के बाद शेर पढ़वाइए, ये होना चाहिए। लेकिन मामला उल्टा है। इधर देखिए, जब तकरीर का मामला आता है तो बोलो लोग थक जाते हैं, लोग सोने लगते हैं, मजमा भागने लगता है, और जब शायरों का मामला आता है तो वो उठा पटक और वो स्टाइल में नोटों को देना चलता है, लगता है कि रिजर्व बैंक इनके अब्बा का है। अरे बोलो ये सब सुनो, जलसे का माहौल मत बिगाड़ो। अभी मैंने आपको बोलो तीसरा वादा पूरा किया, अब मैं चाहता हूं चौथा वादा, इजाजत है? अगर 15 मिनट बर्दाश्त कर लो तो मैं चौथा वादा पूरा करूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, माशाअल्लाह आपका जलसा कामयाब है। ये मत सोचिएगा कि जलसा कामयाब नहीं है, यकीनी बात है। जो इधर देखिए, जलसे में हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोफर टाइप के लोग भी आते हैं, उसका मकसद हू हल्ला हंगामा करना। वो शेर भी नहीं समझता है, अरे बोलो वो शेर भी नहीं समझता, सिर्फ अपना चेहरा दिखाता है कि हाँ बोलो हम भी कुछ हैं। याद रखिए, लेकिन जो समझदार लोग हैं, वाकई जो अच्छे लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। याद रखिए, मैं आप लोगों की कदर करता हूं। सही से बैठिए बाबू मेरे, इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठिए। अब मैं आपसे चौथा वादा पूरा करूं। क्या चौथा वादा? जल्दी बोलो। नबी के बोलो, नबी के वालिदैन करीमैन, बोलो मेरे नबी के माँ बाप मोमिन थे, मुसलमान थे या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि मोमिन मुसलमान नहीं थे। इधर देखिए, कुछ लोग, आप लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग कहते हैं, इधर देखिए, उन लोगों का कहना है कि नबी के माँ बाप ने कलमा ही नहीं पढ़ा तो मोमिन कैसे हो गए? हजरात, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इजाजत है? हर जोर से बोलो इजाजत है। पहले तो आप ये बताइए, मेरी गुफ्तगू सुनने से पहले ये बताइए कि देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? अरे बोलो, देश का कानून किसके लिए? जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? अरे बोलो। अच्छा ये बताइए, जीएसटी, आधार, पैन कार्ड, ये सब जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए है? जिंदों के लिए। अच्छा ये बताइए, नमाज किन पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? रोजा, और बोलो रोजा किस पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? अरे जो मर गया उसकी कहानी खत्म। जोर से बोलो, जो मर गया उसकी कहानी, उस पर कोई चीज फर्ज नहीं। न देश का कानून फर्ज है, न शरीयत का कानून उस पर बोलो फर्ज है, कोई चीज फर्ज नहीं।
अच्छा एक बात बताइए, उन लोगों से कहिए जो कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मोमिन नहीं थे, उनसे पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए। अरे बोलो, उनसे पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए। हजरात सुनिए, मैं आपको बता दूं, मेरे नबी जब माँ के पेट में थे, जब मेरे नबी माँ के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा नहीं देखा। जोर से बोलो, मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा नहीं देखा। और जब मेरे नबी की उम्र 5-6 बरस की हुई तो उनकी अम्मी भी दुनिया से चल बसी। मेरे नबी ने ऐलाने नबुवत कब किया? 40 साल की उम्र में। बोलो, ऐलाने नबुवत कब किया? 40 साल की उम्र में। और उनके माँ बाप ने उनके ऐलान को सुना ही नहीं, न उनकी नबुवत का जमाना पाया, न नबुवत का जमाना पाया, न ऐलान सुना, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। अरे जोर से बोलो, उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। कलमा पढ़ना फर्ज उस वक्त होता जब नबी का ऐलान सुनते, नबी के बोलो नबी की नबुवत का जमाना पाते। लेकिन जब उनके माँ बाप ने बोलो नबुवत का जमाना नहीं पाया, ऐलान नहीं सुना, तो कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। और जब कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ तो उस वक्त नबी के माँ बाप क्या थे? सुन लो, उस वक्त नबी के माँ बाप मुवहिद थे। क्या थे? जोर से बोलो, मुवहिद, यानी अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, शिर्क नहीं करते थे। किसी भी हदीस से साबित नहीं कि नबी के माँ बाप ने कभी शिर्क किया हो, कभी बुत परस्ती की हो, बल्कि सारी हदीसों से यह साबित है कि नबी के माँ बाप अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। नबी का कलमा पढ़ने का उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो दुनिया से पहले चल बसे। लेकिन मजे की बात सुनिए, जब मेरे नबी इधर देखिए ऐलान कर चुके अपनी नबूवत का, तो मेरे नबी अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ सुनिए, नबी ने क्या किया। इधर देखिए, सारा मजमा अगर सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहिया अबवै फआमना बिही फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, अल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरा ऐलान नहीं सुना, मेरे माँ बाप ने मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया, वो तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, लेकिन उनको कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेरा ऐलान नहीं सुना, मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया। अल्लाह वो मुवहिद थे, तुझ पर ईमान रखते थे। मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, जैसे वो मुवहिद थे उनको कलमा पढ़ाकर मैं उन्हें मोमिन भी बना दूं। नबी की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। इधर देखिए, नबी के वालिदैन करीमैन ऐलाने नबूवत से पहले मुवहिद थे। क्या थे? ऐलाने नबूवत से पहले क्या थे? मुवहिद। और ऐलाने नबूवत के बाद बोलो मोमिन। इधर देखिए, जो ये कहे कि नबी के माँ बाप बोलो कलमा नहीं पढ़े थे, अबे पगला, नमाज कब फर्ज होती है? जब वक्त होगा तब। बोलिए, नमाज कब फर्ज होगी? जब वक्त होगा तब। वक्त से पहले आप बोलो इस वक्त फजर की नमाज पढ़ोगे होगी?
अरे बोलो होगी, क्योंकि फजर का वक्त बोलो 4:38 पे आपके इलाके में शुरू होता है या 4:45 बजे। अब आप बताइए अभी फजर पढ़ोगे तो नहीं, तो वक्त से पहले जोर से बोलो फजर की नमाज नहीं, और नमाज बोलो फजर की उस पर फर्ज नहीं। अगर वक्त से पहले वो मर गया तो फजर की नमाज को छोड़ने वाला नहीं कहा जाएगा। अरे बोलो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वक्त ही नहीं हुआ था। तो मेरी तरफ देखिए, मेरे नबी के माँ बाप उस वक्त दुनिया से गए जब मेरे नबी दुनिया में बोलो मेरे नबी दुनिया में आए, तो उनके आने से पहले अब्बा चल बसे, और जब 5-6 साल के हुए तो उनकी अम्मी चल बसी। दोनों ने ऐलान नहीं सुना, नबूवत का जमाना नहीं पाया। तो मुजरिम नहीं है, मुजरिम उस वक्त होते जब ऐलान सुनते, जमाना पाते, उस वक्त वो मुवहिद थे, और उनके जन्नती होने के लिए उनका मुवहिद होना ही काफी है। हाँ, मजे की बात यह है कि जब नबी ने ऐलान किया तो माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, उनको कलमा पढ़ाया और ईमान से मुशर्रफ फरमाया। नबी के माँ बाप जैसे बोलो मुवहिद थे, वैसे मोमिन भी है। जैसे पहले जन्नती बाद में भी जन्नती, और जो उनको जन्नती कहे वो भी जन्नती है। तो जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, नबी से मोहब्बत कीजिए, नबी के वालिदैन से मोहब्बत कीजिए, अदबो एहतराम से उनका नाम लिया कीजिए, और किसी के बहकावे में मत आइए। इधर देखिए, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखे। कहीं से शक किया तो वो मोमिन नहीं, यहूदी का बेटा है, यहूदी की औलाद है। मुसलमान का बच्चा अपने नबी पर शक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो कुछ बचा वो बाद में आऊंगा तो बयान करूंगा, चूंकि आप लोग भी थक गए, मजमा भी थक गया। और इधर देखिए, हम लोगों का नंबर आप लोग 1:30 बजे के बाद 2 बजे के बाद लाते हैं, तो करूं तो क्या करूं। अल्लाह ताला जलसे को कबूल फरमाए, आपका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। अब आप बैठिए, जलसा अभी चलेगा, शायर लोग बाकी हैं। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब आपके बंगला खतीब हैं, उनकी भी